तो एक इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लगाया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें फिगर आउट करना है करंट। हमें ये पता है कि इस इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो वोल्टेज किस हिसाब से होती है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी के हिसाब से, राइट। तो अगर मुझे डी आई निकालना है, यहाँ बेसिकली करंट निकालना है, तो हमने इसको लिख दिया E अपॉन एल डी टी। डी आई की वैल्यू होगी इस इक्वेशन से, और इसमें हम वो डाल सकते हैं E की वैल्यू इनट साइन ओमेगा टी। तो एक काम करते हैं, बाद में डालते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं। फॉर लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हमें, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स वो निकालना था ना कि टोटल करंट कितना है, तो वो इंटीग्रेशन से आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो करंट बन गया, इधर इंटीग्रेशन के अंदर E की जगह मैंने पुट कर दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, नीचे L एज इट इज डी टी। ई नॉट बाहर आ गया, L बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आपके पास बचा साइन ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। वेरी गुड। इसमें डाउट क्यों है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अगर ये डिफरेंशिएशन होता, जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई में आती, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म डिवाइड में जाती है। ठीक है। हमने इसमें लिमिट्स भी नहीं लगाई, जनरल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लिमिट्स हम कर सकते थे 0 से t, वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। अभी हम एक जनरल ओवरऑल वैल्यू ऑफ करंट निकाल रहे हैं। अच्छा। तो बट ये कंपेयर करने के लिए कि वोल्टेज का ग्राफ ये है, तो साइन का ग्राफ कंपेयर करने के लिए मुझे इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स यूज दैट प्रॉपर्टी। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, राइट। हम्म। ये ओमेगा एल इधर आ गया, यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज छोड़ दिया। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा ओमेगा टी, राइट। हम्म। अब ये नेगेटिव साइन तुम साइन के अंदर ले जाओ, तो यू विल बी लेफ्ट विद ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन पाई बाय 2 नेगेटिव हो जाएगा, ओमेगा टी पॉजिटिव हो जाएगा, हम्म। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। गॉट इट। जी। ये आई हमारी करंट की वैल्यू। जरा इस इक्वेशन को उठाते हैं। इस इक्वेशन से दो तीन चीजें निकल के आ रही है। सबसे पहली, अगर दिस इज करंट दिस इज वोल्टेज, तो ये जो वैल्यू है इट हैज टू बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, राइट। हम्म। तो एक चीज तो ये मिली हमें कि ओमेगा एल इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट कौन सा हुआ, जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, ठीक है, ऑफ इंडक्टिव सर्किट। अब इसका नाम चेंज कर रहे हैं, कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका नाम चेंज हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस कर दिया। गॉट इट। और इसका सिंबल होता है एक्स के नीचे एल। एक्सएल का फॉर्मूला क्या बना, ओमेगा एल, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये एक चीज हमने अलग रखी, ये चीज हमें इस इक्वेशन से मिली। अब हमें पता है कि इधर वोल्टेज था, इधर इसीलिए रेजिस्टेंस मांगा था, दैट मीन्स ये टोटल तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। तो नाउ वी कैन राइट इट इक्वेशन एज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टी, ठीक है। हम्म। सो अब अगर मेरे को इसका फेजर डायग्राम बनाना है, तो मैं पिछली बार डाउट था कि फेजर डायग्राम में हमने एक्स वाई एक्सेस क्यों बनाया। हम्म। ये बेसिकली एक्स वाई एक्सेस नहीं होती है, प्लॉटिंग एक्स वाई के हिसाब से है। बट हम्म। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं वी टी ग्राफ बनाओ या एफ एक्स ग्राफ बनाओ, तो वो हम्म। एफ एक्स तो ग्राफ है, बट एक साइड फोर्स होगा एक साइड डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट पर है तो एक्स वाई एक्सिस के फॉर्मेट में ना। हाँ जी। गॉट। तो यहाँ पे ये जो एक्स वाई हमने रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फेजर को इंट्रोड्यूस कैसे किया कि फेजर इज बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। हम्म। अब उसको मैंने इस सपोज करो कि ये हमारी जो इक्वेशन थी, साइन का पोर्शन है उसमें, साइन का एंगल है उसमें, दैट मींस कि सपोज एटली ये जो हमें दिख रहे हैं चार क्वाड्रेंट है रेदर देन एक्स वाई, दीज आर फोर क्वाड्रेंट जो 0 से लेके 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से अगर मैं
करंट की इक्वेशन लिखूं, सॉरी वोल्टेज हमने स्टार्ट किया था, वोल्टेज की इक्वेशन है या ग्राफ है ई ये वाला। तो हमें पता है कि वोल्टेज जो था वो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी पे था, तो ये एंगल ओमेगा टी होगा। मेक सेंस? हाँ जी। अब जो करंट है, करंट उससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री पीछे करंट दिखा दूं और ये भी मेंशन कर दूं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो दिस आल्सो मेक सेंस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो अगर आपको अब इक्वेशन नहीं पता हो, सिर्फ आप ये ग्राफिकल रिलेशन, नॉट दैट ग्राफिकल, अगर आप सिर्फ फेजर डायग्राम देखोगे तो आप क्लियरली बता पाओगे ना कि करंट वोल्टेज से फेज डिफरेंस 90 डिग्री से पीछे है। हाँ जी। और यही पर्पस है फेजर का। अच्छा, ठीक है। तो दिस वाज फेजर, फेजर डायग्राम कहते हैं। और ग्राफिकल रिलेशन देखो कैसे प्लॉट करोगे। ग्राफिकल रिलेशनशिप में ना पहले पॉइंट्स ड्रॉ करना। देखो एक बहुत छोटी सी ट्रिक है इसमें। ग्राफ को ऐसा हाई मत बनाना, ग्राफ को थोड़ा चपटा बनाना, आपका ग्राफ गलत नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक अब है। पॉइंट्स, इसमें पॉइंट्स मार्क करो कि जो दूसरा ग्राफ है वो 90 पीछे चल रहा है। जब वो पीछे 90 चल रहा है तो जहां पे ये हमने किसकी इक्वेशन बनाई है, वोल्टेज की, ठीक है। ये वोल्टेज का हम्म, ग्राफ है जो साइन ओमेगा टी पे था। करंट 90 डिग्री पीछे है, तो जहां वो जीरो है करंट -1 होगा, जहां वो मैक्सिमम है करंट जीरो होगा। एक स्टेप पीछे चल रहा है, जहां वो जीरो आया और मैक्सिमम पे आ गया। अंडरस्टूड? हम्म, एक स्टेप पीछे के पहले आप पॉइंट्स प्लॉट कर लो, पॉइंट्स प्लॉट करके आप आराम से उसका ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। अच्छा। इसको थोड़ा सा और अगर मैं थोड़ा सुंदर सा बनाऊं तो कुछ ऐसा सा बनेगा भाई, ठीक है। हम्म, और इसको आप मेंशन कर देना कि ये वाला ग्राफ करंट का है जो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। हाँ, इस ग्राफिकल रिलेशनशिप में, ग्राफिकल रिलेशनशिप में इक्वेशन लिखना जरूरी होता है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग साइन ओमेगा टी एंड आई इज रिप्रेजेंटिंग आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अच्छा। यहाँ तक कोई डाउट? हम्म, तो हमने रजिस्टर के क्रॉस लगाया एसी, इंडक्टर के क्रॉस लगाया, अब एक बार कैपेसिटर के क्रॉस लगाते हैं। तो दिस इज द थर्ड पार्ट, एसी थ्रू कैपेसिटर, ठीक है। हाँ जी। तो एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू सी है, इसके नीचे हमने एसी सोर्स लगा दिया। वोल्टेज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। डन। जी। अब हमें क्या पता था, बेसिक वोल्टेज दिया, करंट निकालना है। कैपेसिटर से करंट निकालने के लिए कोई रिलेशन, कोई चार्ज का फॉर्मूला। Q is equal to CV। वेरी गुड। Q इज इक्वल टू सी वी ना लिख के सी ई लिख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में वोल्टेज को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम्म, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ सी ई। डी क्यू बाई डी टी तो करंट बन जाएगा। हम्म, तो आई इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ सी एज इट इज, ई की जगह डाल दो ई नॉट साइन ओमेगा टी। सी बाहर, ई नॉट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन, ये तो minus cos omega t by, oh sorry, differentiation। यस। तो uh, साइन का हो जाएगा कॉस cos ओमेगा टी omega t into the मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ये जो मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा है इसको यहाँ ना लिख के ओमेगा यहाँ लिख लिया आगे, ठीक है। ठीक है। तो अब कॉस को फिर से साइन में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरी इजी प्रॉपर्टी यूज कर लो, ओमेगा सी ई नॉट साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। हम्म, अब सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज ई नॉट ओवर 1 बाय ओमेगा सी, क्योंकि ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। 90 प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस 90 एक ही बात हुई। हम्म, ये हमारी बन गई करंट की मेन इक्वेशन। अच्छा। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि डायमेंशनली 1 अपॉन ओमेगा सी हैज टू बी रेजिस्टेंस, राइट।
हम्म तो इसका नाम फिर से चेंज कर दिया। देखो जब भी नाम चेंज हो रहा है तो सिर्फ नाम चेंज हो रहा है रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसा यूनिट ओम्स में होगी। अच्छा, तो इसका जो नया नाम आ गया वो आ गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, तो हम क्या करेंगे, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस देंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस देंगे कि दोनों देंगे? अगर वो हमें क्या पूछे? फाइंड फाइंड रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो कैपेसिटिव या एक्चुअली ये बात अभी नहीं समझ में आएगी आपको, किसमें आंसर क्या देना है, थोड़ी देर में क्लियर होगा ये। अच्छा। अब ये बन गया हमारा I इक्वल टू ई नॉट अपॉन इसका रेजिस्टेंस एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो फेजर डायग्राम देखो, ये ओमेगा टी और करंट विल बी 90 डिग्री आगे, ठीक है। ये हो गया करंट का, और दूसरा वाला था वोल्टेज का। इसमें करंट लीड करता है 90 डिग्री से, फेज एंगल फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री या पाई बाय 2। इस पे कोई डाउट? हम्म अब नहीं सर। ये जो करंट लीड कर रहा है और लैग कर रहा है, ये एमसीक्यूज में भी सीधे सीधे आ जाते हैं, तो उसके लिए एक्रोनिम्स याद कर लेना, आईपीएल एंड सीसीएल। दोनों ही एल लीड के लिए यूज होते हैं। पहला है इंडक्टर पोटेंशियल लीड्स, अच्छा। बस एक याद रखना, दूसरा अपने आप याद आएगा। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तो कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, दोनों ही लीड वाले फॉर्मूले, ठीक है, लैग ठीक है। वाला एक भी नहीं है। तो आईपीएल एंड सीसीएल, ओके। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एसी सोर्स लगाया सभी के क्रॉस, एक बार आर के, एक बार एल के, एक बार सी के, है ना। यहाँ पे हमारे पास अब तक स्टेज में कुछ एक न्यूमेरिकल्स इकट्ठे हो चुके हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स अभी अपन करते हैं, ठीक है। ठीक है।